हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट क्या होती है? जब हम एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हम लोगों को सर्च करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मीन्स हम लोगों को इनविटेशन भेजते हैं कि आप हमारी फर्म में आए और जॉब करें। रिक्रूटमेंट एक यही कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करते हैं ताकि ऐसे लोगों को एबल पर्सन को जो हमारी जॉब के लिए फिट हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोगों को सर्च करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब रिक्रूटमेंट भी टू टाइप की होती है भाई। एक इंटरनल होती है, हम क्या करें देख ले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें से अगर हमें एबल पर्सन लगे तो हम उसी को क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे या उसका ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्सटर्नल में क्या करते हैं हम, मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह या जितने भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं उनके अंदर रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन भेज देते हैं ताकि लोग उसको फुलफ़िल करें और उसके बाद वो प्रोसेस आगे बढ़े उनका सिलेक्शन करने के लिए। ओके, देन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें, इंटरनल सोर्स रेफर टू इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही से ही छटनी कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ की। Following are important source of internal resource. First one is transfer, second one is promotion, first one is layoff. ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, या वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। इसमें क्या होता है, ओनली शिफ्टिंग की जाती है एम्प्लॉय की, ना तो उसका मतलब ये कि उसका ओहदा बढ़ेगा। उसी जॉब के ऊपर वो या तो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको भेज देंगे, या हम क्या करेंगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या हम क्या करेंगे इवनिंग शिफ्ट होगी तो उसकी मॉर्निंग शिफ्ट कर देंगे। ओके, बट जो प्रमोशन होता है वो क्या कहता है कि शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन कैरी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेस्टीज, फैसिलिटी एंड पे। यहाँ पर शिफ्टिंग तो की जाती है एम्प्लॉय की, बट उसकी हायर पोजीशन के ऊपर। मान लो कि वो कोई भी क्लर्क था तो उसका प्रमोशन करके उसको कोई भी एक डिपार्टमेंट दे दिया जाए। ठीक है, मान लो कि वो टीजीटी टीचर था, उसको पीजीटी टीचर बना दिया जाए। तो इस तरीके का प्रमोशन किया जाता है जिससे उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है, उसका ओहदा भी बढ़ता है, उसको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं ज़्यादा और उसको सैलरी भी ज़्यादा पे की जाती है। ओके, सो उसके बाद आता है ले ऑफ। ले ऑफ के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को टेम्परेरी रखा जाता है। मीन्स जब तक काम होगा जब तक वो रख लेंगे, जब काम की कमी हो जाएगी तो उसको हटा दिया जाएगा। टू रिकॉल द टेम्परेरी वर्कर फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ, हु वर टेम्परेरीली सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। हाँ भाई, जब उसकी ज़रूरत होगी जब उसको बुला लेंगे, जब काम कम होगा तो उसको हटा दिया जाएगा, ये बोलते हैं ले ऑफ। ओके, जब टेम्परेरी जॉब के लिए रखा जाता है। देन एडवांटेजेस की बात करें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो फर्स्ट हो जाएगा एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। भाई उसको क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया किसी भी एम्प्लॉय का, तो भाई वो अपने आप मोटिवेट तो होगा ही और वो अपने काम को अच्छे से करेगा। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है वो सिलेक्शन और प्लेसमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको सिंप्लीफाई करके चलता है। जाना कहाँ होता है, ना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत होती है, बस फर्म में से ही हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से ही तो क्या करना है, पीपल को छांटना है, फिर काम पर लगाना है। ओके, देन उसके बाद आता है नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में, उसकी डेवलपमेंट में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर, कि यहाँ पर जब हम क्या करते हैं जॉब को इंटरनली
फील करते हैं तो हमारे कॉस्ट बहुत ही कम पे करनी पड़ती है। गॉट इट, ये एडवांटेजेस थे। बट यहाँ पर अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट लिमिटेशन हो जाती है द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। भाई फ्रेश टैलेंट तो मिल ही नहीं पाता हमें। कई बार क्या हो जाता है कि जो एम्प्लॉय इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, हो सकता है कि वो काम कम करे लेकिन ट्रिक ज़्यादा लगाए अपने सुपीरियर को इम्प्रेस करने में, तो हमें न्यू टैलेंट यहाँ नहीं देखने को मिलता। ओके, उसके बाद आता है द एम्प्लॉय में बिकम लेथरेजिक। लेथरेजिक हो सकता है कि अभी जो मैंने पॉइंट बताया है वो भी इसके अंदर ही आ सकता है कि वो लेज़ी हो जाए काम करने में, उसको ट्रिक पता चल जाए तो वो उस चीज़ों को यूज़ करे। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉय में हैम्पर्ड। भाई अगर एक एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दिया, मान लो कि सेम एक दूसरा एम्प्लॉय भी काम कर रहा था, तो उस वजह से क्या होगा, उन एम्प्लॉय के बीच में कंपटीशन में हैम्पर हो जाएगा। वो उनके अंदर कंपटीशन की जो स्पिरिट होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी, जिस वजह से वो एक दूसरे को पुल भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं लोग किसी भी एम्प्लॉय का, या शिफ्ट चेंज करते रहते हैं, ट्रांसफ़र के अंदर हमने क्या बताया था, पोजीशन वही रहती है, बस ट्रांसफरिंग की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वो उसकी प्रोडक्टिविटी कभी इस जगह कभी उस जगह, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो कम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ये कुछ लिमिटेशन थी, ठीक है। देन उसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स में हम क्या करते हैं, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हम कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं कि वो जो हमारे पास वैकेंट जॉब है उसको फुलफिल कर सके। ओके, व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजिशन, देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहा जाएगा। The common method of external source of recruitment are first one is direct recruitment। पहला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि हम ना जो नोटिस बोर्ड होगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक नोटिस लगा देंगे अपनी एंटरप्राइजेस के अंदर, और उसकी डिटेल भी वहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। तो जो एवेलेबल पर्सन होगा वो क्या करेगा, उनको फिल कर देगा और फिर हम उसको सीधा भर्ती कर लेंगे। ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसके बाद आता है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में क्या होता है कि हमारी, मान लो कि कभी ऐसा हुआ हो कि लास्ट इंटरव्यू हुए हो, अनसिलेक्टेड कुछ पीपल हो, कैंडिडेट हो, तो हमारे पास उनकी लिस्ट होती है, उनमें से जो हमें ज़्यादा एबल लगेगा उसको हम कॉल कर देंगे। तो ये क्या होता है, कैजुअल कॉल होता है, उस टाइम पर ही उस जॉब को फिल करने के लिए। देन उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट। हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर उसके अंदर वैकेंट सीट होंगी तो क्या करेगा, कैंडिडेट के लिए एक एडवर्टीजमेंट देगा न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो या टेलीविज़न पे। सो उस एडवर्टीजमेंट को वो पढ़ के फिर वो उसे फिल कर सकते हैं उस जॉब के लिए, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के अंदर भी यहाँ पर सबसे बेस्ट रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनका डाटा होता है। तो वहाँ से जो भी जॉब होगी उसके लिए स्किल्ड या अनस्किल्ड पर्सनस की भी लिस्ट होती है। जो स्किल्ड पर्सन हो गए उसके लिए उस बंदे को फिल कर दिया जाएगा जो स्किल्ड होगा, अनस्किल्ड जॉब के लिए अनस्किल्ड पर्सन को लगा दिया जाएगा। ओके, उसके बाद आता है कैंपस रिक्रूटमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज़। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट की हम या अपने ही एम्प्लॉय को कह देते हैं कि भाई आप ना ऐसा करो, किसी भी अगर आपको लगे कि इस जॉब के लिए एबल पर्सन है उसको बुला लो, हम उसको यहाँ पर लगा देंगे। एक ये भी तरीका होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं मेरिट्स की, एक्सटर्नल सोर्सेज की। फर्स्ट वन इज़ क्वालिफाइड पर्सोनल। क्वालिफाइड पर्सोनल तो होगा ही, क्योंकि उसको यहाँ पर लोगों को जॉब पर लगाने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, और एक बहुत ही लंबी प्रोसेस के द्वारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर हम पीपल को सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ से जो क्वालिफाइड पर्सन होगा वही निकल के आएगा। ओके, by using external source of recruitment, the management can attract qualified and trained people to apply for job
फॉर द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद क्या आता है, वाइडर चॉइस। भाई बहुत ज़्यादा चॉइस होती है क्योंकि बहुत नंबर ऑफ पीपल्स इंटरव्यू के लिए आते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है जिसमें से हम किसी भी पीपल को बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश टैलेंट, भाई फ्रेश टैलेंट देखो, जो इंटरनल की वीकनेस होगी, लिमिटेशन होगी, वो एक्सटर्नल की मेरिट बना देना। क्लियर है? तो उससे आपको ज़्यादा पॉइंट याद करने की नीड नहीं होगी। फ्रेश टैलेंट, इट इज़ प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेश टैलेंट को लेके आता है क्योंकि जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में थे उनको सेलेक्ट करेंगे तो हमें पता है वो किस तरीके से काम करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर फ्रेश टैलेंट के अंदर लोगों के अंदर ज़्यादा जोश हो कि वो नए काम पर लगेंगे तो अच्छे से काम भी करेंगे। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो इंटरनल जो पहले से ही काम कर रहे हैं बंदे, वो उसको अपने नए जो एम्प्लॉय आएगा बाहर से उसको अपना कॉम्पिटिटर मानेंगे, तो वो भी उनको कॉम्पिटिटर मानेगा, वो भी बेटर परफॉर्मेंस देगा। और जो पहले से थे वो भी उसको अपना कॉम्पिटिटर मानेंगे, वो भी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। एक यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट निकल के आती है। अब भैया इसकी कमी की बात करें हम तो लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर फर्स्ट लिमिटेशन आ जाएगी डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। भाई जो पहले से एम्प्लॉय थे वो नए एम्प्लॉय को देख के कभी भी खुश नहीं होते। आप देखोगे कि जब आपकी क्लास में कोई भी एक नया स्टूडेंट आता है तो कुछ दिन तक आपकी उनकी बनती नहीं। ओके, सो ये अपने आप से भी हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो पुराने एम्प्लॉय थे वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड होंगे, उससे जलन नाम की भी एक चीज़ होती है ना, वो जलन भी निकल के आएगी उनके सामने। ओके, ये एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें कि कॉस्टली प्रोसेस, भाई लॉट ऑफ मनी की ज़रूरत होगी क्योंकि हमें एडवर्टीजमेंट के अंदर खर्च करना होगा, उनका इंटरव्यू लेना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म देने होंगे उनको, देन उनको मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म आए उनको टैली करना होगा। सो ये लंबी प्रोसेस भी होती है और क्या होता है, कॉस्टली प्रोसेस भी होती है। नेक्स्ट लिमिटेशन आ ही गई, लेंथी प्रोसेस, इट टेक मोर टाइम देन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बहुत लंबा टाइम लगता है, पहले उनको एप्लीकेशन भेजी जाएगी, एप्लीकेशन के लिए भी कुछ टाइम दिया जाएगा फिल करने के लिए, उसके बाद उनका एक इंटरव्यू सिलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के बाद जो उनका मेडिकल वगैरह सो बहुत सारी प्रोसेस हो जाती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर है? सो ये था हमारा रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, या कोई पॉइंट ये लगे कि मैम इजी करके लिखवा दीजिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।